व्यक्ति के मन में संशय हो और जिद न हो, हठ न हो, उसको किनारा मिल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने निर्णय को अटल मान ले, अपने फैसले को बदलने के लिए तैयार ही ना हो, किसी दूसरे की बात सुनने के लिए भी तैयार ना हो, ऐसे व्यक्ति का कल्याण नहीं होता। कभी कभी उसको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। अपना अभिप्राय प्रकट कर दो और उसके बाद गुरुजनों की शरण लो। वो जैसा कहें वैसा करना चाहिए, उसी में आपका भला होगा। अर्जुन कहता है कि अपने सगे संबंधियों को मारकर मैं पृथ्वी का उपभोग करना नहीं चाहता। मैं भिक्षा मांगकर गुजारा कर लूंगा, इन्हें नहीं मारूंगा। अर्जुन कहता है कि प्रभु, यह तो केवल मृत्युलोक का राज्य है। अगर मुझे तीनों लोकों का राज्य प्राप्त हो तब भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और मैं नहीं समझता कि मुझे संसार का सुख मिले, राज्य मिले और मेरा शोक दूर हो जाए। वृंदावन शोक निवृत्ति राज्य से नहीं होगी, ये अर्जुन ने निश्चित कर लिया। अवाप्य भूमा वशपत्न वृद्धम राज्यम शुराणाम अपि चाधिपत्यम। श्लोक। मनुष्य तो क्या, देवताओं का राज्य पाकर भी मेरा दुख दूर हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं राज्य के लिए युद्ध नहीं करूंगा। इसके बाद ही 7वां श्लोक, जिसमें अर्जुन ने कह दिया, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयान्यास्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। यह बड़ी सुंदर बात है। जब तक आप गुरु और ईश्वर की शरण में नहीं जाएंगे, आपका कल्याण नहीं हो सकता। गुरु वही है जो अंधकार को मिटाकर, अंधकार से जीव को हटाकर प्रकाश में खड़ा करता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। वेद भगवान कहते हैं अंधकार की ओर मत जाओ, प्रकाश की ओर बढ़ो। माया अंधकार रूप है और ईश्वर प्रकाश रूप है। गुरु शब्द का अर्थ यही है। गु शब्दस्तंधकार और रू शब्दस्तन निरोधका। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। अंधकार से निकालकर प्रकाश में खड़ा कर दे, ईश्वर से मिला दे, वो है गुरु। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा। अर्जुन कहता है इस कार्पण्यता के कारण, इस विषमोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया। मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा हूं। इसलिए पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, धर्म सम्मूढ़ चेता। इस समय मैं निर्णय करने की स्थिति में नहीं रह गया। इसलिए प्रभु आप मुझे संभालो। यहां अर्जुन भगवान कृष्ण का शिष्य बनता है। शिष्य दत्तक पुत्र के समान होता है। क्या? संतानहीन व्यक्ति जब किसी का पुत्र ले लेता है, अपना बना लेता है, तो अपना जो कुछ है सब पुत्र को दे देता है, अपनी संपत्ति। ठीक है? इसी तरह शिष्य भी पुत्र के समान होता है। जब शिष्य श्रद्धावान होकर गुरु की शरण में आता है तो गुरु अपना सारा ज्ञान शिष्य को दे देता है, जैसे पिता अपनी सारी संपत्ति दत्तक पुत्र को दे दिया करते। इसमें अगर गुरु कहता है कि तुम मेरे शिष्य बनो, ये उचित नहीं है। यहां जिज्ञासा शिष्य में होनी चाहिए, ये समझो।
शिष्य स्वयं आग्रह करे, निवेदन करे कि आप मुझे स्वीकार करें। जहां ज्ञान प्राप्त हो रहा हो वहां संबंध नहीं देखना चाहिए। देखो, संबंध की दृष्टि से अर्जुन है बहनोई और भगवान कृष्ण है साले। नहीं, बड़ा कौन होता है, साला कि बहनोई? बहनोई बड़ा होता है, लेकिन बहनोई साले का शिष्य बनने जा रहा है। देखो लिखा है कि नहीं, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्न। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में आ गया हूं, आप मुझे रास्ता दिखाइए। कहते कहते अर्जुन फिर रो पड़ा है, विषाद कर रहा है। अब देखो 11वें श्लोक से पहले 10वें श्लोक में लिखा है कि अर्जुन तो रो रहा है और भगवान हंस रहे हैं। बोलो वृंदावन। नहीं, अर्जुन रो रहा है और भगवान प्रहसन्निव भारत हंस रहे। क्या ये उचित है कि बहनोई रो रहा हो और साला हंस रहा हो, या शिष्य रो रहा हो और गुरु हंस रहा हो? ये उचित है क्या? बोले हाँ, उचित तो है ही। क्यों, कैसे? आपका बच्चा कंचे खेलता हुआ 10-5 कंचे हार के आया, रोने लगा, तो माता पिता भी साथ में रोएंगे कि हंसेंगे? बोलो भाई, वृंदावन। हाँ, रोगे? क्यों नहीं रोगे? क्योंकि आप समझते हो इन कंचों के हार जाने से नुकसान क्या हो। अच्छा, और कोई बेटा तुम्हारा 10-5 कंचे जीत के आ जाए खुश होता हुआ, तुम्हारा बेटा 1-2 पतंग लूट के ले आए और बड़ा खुश हो रहा हो, तो तुम्हें कोई विशेष खुशी होगी क्या? हाँ, छोटे नादान बच्चे के लिए जो महत्व की वस्तुएं हैं, समझदार के लिए उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसलिए छोटे बच्चे जिस बात पर रोते हैं, माता पिता उन बातों को सुनकर मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं। तो भगवान प्रहसन्निव भारत हंसते हुए से बोले, अर्जुन रो रहा है और भगवान बोले। भगवान ने पहले ही कहा, क्या कहा उसे ध्यान से समझ लो। यहां भगवान ने आत्म तत्व का निरूपण किया है। आत्मा बहुत गहन विषय है, उसे सुनाना और समझना दोनों कठिन। और जो समझ ले उसके लिए फिर और कुछ समझना बाकी नहीं, सब कुछ समझ गए। वेद भगवान की घोषणा है, यद विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। एक को जान लेने के बाद सब कुछ जाना जा सकता है। एक को जान लेने के बाद आप सबको जान गए, ऐसा मान लीजिए। अगर आप मिट्टी को जान लेते हैं ठीक ढंग से, तो मिट्टी से बनने वाले हर पदार्थ को आप जान चुके हैं। प्लास्टिक की आपको जानकारी हो जाए तो उससे बनने वाली बाल्टी, रस्से, क्या खिलौने, सब जान लो। एक को जानो, एक को समझ लिया आपने, सबको समझ लिया। उसी का निरूपण इस प्रसंग में हुआ है, उस पर ध्यान। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गताशु न गताशुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन तुम अशोच का शोच करते हो, बातें तो तुम विद्वानों जैसी करते हो नहीं, लेकिन कार्य तुम मूर्खों जैसा कर रहे हो। बात करना विद्वानों जैसी और काम करना
मूर्खों जैसा ये शोभा नहीं देता। अशोच का शोच करना ये मूर्खता है। अशोच का सोच क्या है? मतलब जो मर चुके या जो मरने वाले हैं, जो हमसे बिछुड़ चुके या जो हमसे बिछुड़ने वाले हैं, उनके लिए सोचते रहना, रोते रहना, ये विद्वानों का लक्षण नहीं है, बल्कि ये मूर्खों का लक्षण। जो जा चुके, पति चला गया, पुत्र चला गया, नहीं, क्या वो लौट के आ सकेंगे? आज तक किसी के लौट के आए हैं? क्या उनके बारे में सोचने से, रोने से, विषाद करने से उनको कुछ लाभ होगा या हमको कुछ लाभ होगा? नहीं। तो सोच करने की जरूरत क्या है? व्यक्ति को तो परमात्मा ने बुद्धि दी है। आपको कोई आधा घंटे के लिए कहे हमारे साथ चलो, तो आप सोचने लगते हो कि कुछ लाभ होगा या नहीं। अगर लाभ हो रहा होगा तब तो आप चल पड़ोगे, और नहीं तो आप बहाना बना दोगे, हमको अमुक जगह जाना है, जरूरी कार्य है, हम नहीं जा सकते। हर कार्य में व्यक्ति अपना लाभ सोचता है कि नहीं सोचता? बोलो। तो जो जा चुके हैं उनके लिए रोने में लाभ क्या हो? और लोग बरसों रोते रहते हैं, जिंदगी भर रोते रहते हैं। न जाने वाले का एक लाभ है और न जो रो रहा है उसको लाभ, लेकिन फिर भी रो रहे। ये विद्वानों का काम है कि मूर्खों का है? गताशून अगताशूश्चो नानुशोचन्ति पंडिताः। पंडित शब्द का अर्थ क्या है? क्या समझे? पंडित शब्द का बहुत अच्छा अर्थ है। सद सद विवेकिनी बुद्धि पंडा यस्मिन विद्यते स पंडिता। सत और असत का निर्णय करने वाली जो बुद्धि होती है, उस बुद्धि का नाम है पंडा। जिस बुद्धि में सत और असत को अलग करने की क्षमता है, उसका नाम पंडा। वो पंडा जिसके अंदर हो, उसका नाम पंडित होता है। मदन मोहन मालवीय बड़े अच्छे विद्वान थे। पंडित मदन मोहन मालवीय लिखा जाता था। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति ने, उपकुलपति ने उनको पत्र लिखा कि हमारा विश्वविद्यालय आपको डॉक्टरेट की उपाधि देकर गौरवान्वित होना चाहता है, कृपया आप डॉक्टरेट की उपाधि स्वीकार करें। मदन मोहन जी ने उत्तर लिखा, ईश्वर ने जो हमको उपाधि देकर भेजा है पंडित शब्द की, उससे बड़ी कोई और उपाधि हो सकती है, इसे मैं नहीं मानता, इसलिए मैं आपकी उपाधि स्वीकार नहीं करूंगा, कृपया क्षमा करें। और वो जीवन भर पंडित मदन मोहन ही कहलाए। तो पंडित शब्द जो है वो बहुत उच्च स्तर का है। आजकल सामान्य लोगों में उसका उपयोग होने लगा, इसलिए पंडित शब्द थोड़ा सा विकृत हो गया, लोग उसको सामान्य रूप में देखने लगे। गताशून अगताशूश्चो नानुशोचन्ति पंडिता। जो चले गए, मर गए, बिछुड़ गए, या जो आगे बिछुड़ने वाले हैं, या जो अभी जीवित हैं, उनके लिए जिसके मन में शोक और मोह न हो। गए हुए का शोक होता है और जो है उनके प्रति मोह होता है। जिसके मन में शोक न हो, जिसके मन में मोह न हो, उसको पंडित कहते हैं। देखो पार्थ,
ऐसा नहीं है कि इससे पहले हम नहीं थे और ये जो सामने खड़े हैं ये भी नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि आगे चलकर के हम नहीं होंगे या ये नहीं होंगे। हम पहले भी थे, आज हैं और आगे रहेंगे। इसमें क्या प्रमाण है केशव कि हम पहले थे और आगे रहेंगे? तो भगवान उसका उदाहरण देते हैं। देहि नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। देखो पार्थ, इस शरीर में ही हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। 3 ना? बचपना जब नष्ट हुआ तभी तो जवानी मिली ना, और जवानी नष्ट हुई तो बुढ़ापा मिला। ठीक है, बचपना नष्ट हुआ तो जवानी मिली, और जवानी नष्ट हुई बुढ़ापा मिला। अच्छा, बचपना नष्ट हो गया लेकिन हम नष्ट नहीं हुए, और जवानी नष्ट हो गई तो हम नष्ट नहीं हुए। तो जब 2 अवस्थाएं नष्ट हो गई और हम नष्ट नहीं हुए, तो तीसरी भी चली जाएगी तो हम नष्ट कहां से होंगे? तथा देहांतर प्राप्तिर। कहा जाए कि ये दोनों अवस्थाएं तो इसी शरीर में घटती हैं, और तीसरी अवस्था में तो शरीर छूट जाता है। हाँ, ध्यान से सुनेंगे ना बात को, तो ये कैसे पता लगे कि आगे फिर शरीर मिलेगा? उसका उदाहरण आप लोग समझ लो। आम के पेड़ में फल लगता है, छोटा हुआ बचपना, बड़ा हुआ जवानी, पक गया बुढ़ापा आ गया, नष्ट हो गया। गुठली बची, उसकी गुठली बचती है ना, उसको जमीन में डाल दिया, क्या हुआ? फिर पेड़ बन गया। पेड़ बनने के बाद फिर फल लगा, फिर बचपना, जवानी, फिर बुढ़ापा आ गया। फिर दोबारा उसको देह प्राप्त हुई कि नहीं हुई? तो अगर आम को दोबारा देह मिलती है, चने को, गेहूं को दोबारा देह मिलती है, तो क्या आत्मा को दोबारा देह नहीं मिलेगी? हाँ? अच्छा, ये बताएं आप लोग, आप नया कपड़ा पहनना ज्यादा पसंद करेंगे कि सड़ा गला फटा पुराना? अरे ये सब कहते हैं नए कपड़े होना चाहिए। जरा साड़ी में दाग लग जाए, जरा सा कट जाए, 5-5 हजार की साड़ियां फिर रख देते हैं, कहते हैं अब तो ये पहन के नहीं जा सकते, नई साड़ी चाहिए। तो जब शरीर बूढ़ा हो गया तो फिर इसको संभालने की कोशिश क्यों करते हो? अरे इसको तो छोड़ने की कोशिश करो ताकि जल्दी फिर बचपना आके जवानी मिल जाए, फिर ऐश कर लेना। बोलो वृंदावन। क्यों? इस बूढ़े टेढ़े शरीर से अब मिलना क्या है? इससे इतना मोह क्यों है? यही ना कि हमको पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं है। अगर हमको पुनर्जन्म पर विश्वास हो, आपने देखा छोटे बच्चों के पुराने कपड़े उतारने लगो तो रोते हैं। जो बहुत छोटे होते हैं उनके नए पुराने कपड़े उतारो तो रोते हैं, नए पहनाओ तो रोते हैं। उनकी आदत ही है रोने, क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि नए और पुराने का फर्क क्या है। आप तो समझते हो ना, इसलिए पुरानी साड़ी उतारनी पड़े बड़े खुश होकर उतार देती हो आप लोग। 200 की पहने और 5000 की खरीद के लाए तो उसी समय पहन के देखो कैसी लगती है। आपको पुरानी साड़ी उतारने में कोई पीड़ा नहीं, आपको पुराना सूट उतारने में कोई पीड़ा नहीं, लेकिन बूढ़ा शरीर छोड़ने में पीड़ा जरूर हो रही है वृंदावन। क्योंकि अपनी बुद्धि अभी छोटे बच्चे की तरह है। जो व्यक्ति मरने से डरता है
वो छोटे से बच्चे की बुद्धि वाला है, ये मानते रहना चाहिए। बुद्धि जब आपकी निर्मल हो जाएगी तो आप मौत से डरेंगे नहीं। ये कथा आपने पहले अनेक बार सुनी है कि एक कापालिक आया था शंकराचार्य जी के पास। क्या? उसने कहा मुझको मंत्र सिद्ध करना है। क्या चाहिए? राजा या योगी की खोपड़ी चाहिए मुझको। राजा या योगी? राजा की खोपड़ी तो मिल नहीं रही, आप योगी हो, अपनी दे दो। क्या करोगे? उसमें चावल पका करके मंत्र सिद्ध करो। शंकराचार्य भगवान ने कहा, आदि शंकराचार्य की बात है, उन्होंने कहा हमारे सिर में तुम चावल पका करके मंत्र सिद्ध कर लोगे, उससे लाभ क्या होगा? बोले हमको बहुत फायदा होने वाला। हमारे गुरु ने कहा है कि अगर वो मिल जाए तो तुम्हें बहुत बड़ी सिद्धि मिल जाएगी। बोले तो बहुत खुशी की बात है, अगर हमारे सिर से तुमको सिद्धि मिलती है तो तुम एकदम लो, देर मत करो। लेकिन यहां तो हमारे शिष्य बैठे हुए हैं, ये विरोध करेंगे। कल दोपहर को अमुक समय, कल अमुक समय अमुक स्थान पर हम मिलेंगे, तुम्हें वहां आ जाना, हमारा सिर ले जाना। और जवान थे बिल्कुल शंकराचार्य, 30-32 साल की उम्र में तो शरीर ही छूट गया ना उनका, उससे पहले की घटना है। और ठीक उस समय जाके वहां बैठ गए। कौपालिक आया लेकर के गंडास, उन्होंने कहा कि हमको योग में स्थित हो जाने तो तुम सिर काट। और जैसे बैठे ध्यान, शंकराचार्य उसने उठाई तलवार, उनके शिष्य ने देख लिया। लंबी कथा है। नरसिंह भगवान ने उससे कहा कि तेरे गुरु पर संकट है, दौड़ जा। उसने वही तलवार छीन करके कापालिक का सिर काट दी। अब जब काफी देर तक सिर नहीं कटा, फिर बाद में शंकराचार्य जी ने आंख खोली, देखा तो वो मरा पड़ा है। इसे किसने मार दिया? शिष्य ने कहा गुरुदेव आपका सिर काट रहा था इसलिए मैंने इसको मार दिया। लेकिन ये तो मैंने उसे कहा था, वो मेरी स्वीकृति से सिर काट रहा था, तुमने क्यों मार दी? शंकराचार्य भगवान को पीड़ा हुई इस बात की कि उसे क्यों मार दिया गया। जवान थे। यह भी आपने पहले सुना होगा, महाराष्ट्र में संत हुए हैं ज्ञानेश्वर। वो 20 वर्ष की अवस्था में अपने गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव अब मुझको समाधि में बैठाल दीजिए, मैं जीवित समाधि लेना चाहता हूं। उनके लाखों अनुयायी थे, सबकी आंखों में आंसू थे, रो रहे थे। गुरुदेव आप अपना शरीर नहीं छोड़िए। उन्होंने कहा नहीं, नौका में बैठे हैं पार होने के लिए, पार होने के बाद भी बैठे रहना या छोड़ देना है? बोले हमको किनारा मिल गया, अब शरीर की जरूरत नहीं। और अभी 700 वर्ष हो गया, जहां उनके गुरुदेव ने बैठाला था वो गुफा में पर से बंद कर दिया गया। अभी तक वो स्थान है आलंदी के किनारे, नदी के किनारे। भागवत बहुत सुनते हैं आप लोग। जड़ भरत को मारने के लिए भद्रकाली के सामने ले जाया गया, सुना है? तलवार उठाई, रोए शंकराचार्य, वो जड़ भरत, विरोध किया, बचने का कोई उपाय किया नहीं। और जब उन्होंने सिर काटना चाहा, भद्रकाली स्वयं प्रकट हो गई और उसने सिर काटने वालों का सिर काट दिया। उससे जड़ भरत प्रसन्न नहीं हुए। इनकी तो अभी बहुत इच्छाएं थी, इनकी तो कामनाएं बहुत थी, इनको जीवित रहना चाहिए। हमारी तो कामनाएं समाप्त हो चुकी हैं, हमको तो शरीर की जरूरत ही नहीं। इसलिए जिसको ज्ञान हो जाता है वो शरीर रखना नहीं चाहता, वो शरीर छोड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि इच्छा ही बंधन का हेतु है।
नहीं आई बात समझ में आपके? मेरा शरीर बना रहे ये भी इच्छा है और शरीर छूट जाए ये भी एक इच्छा है। इसलिए वो तो केवल प्रारब्ध पर जीता है। जैसी घटना घटनी है जीवन के साथ घटती रहे। जी रहे हैं तो ठीक है और शरीर छूट रहा है तो ठीक। वो उससे बचने का प्रयास नहीं करता क्योंकि उसे आत्म तत्व का बोध हो गया। आत्मा क्या है इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर। बोलो वृंदावन। उसी का विशद वर्णन यहां भगवान ने किया है। आत्मा क्या है? बचपना, जवानी, बुढ़ापा। बचपना बीत गया, जवानी बीत गई, तथा देहांतर प्राप्ति। इसी तरह देहांतर की प्राप्ति है बुढ़ापा छोड़ने के बाद। शरीर छूटेगा और तत्काल दूसरा शरीर आपको मिल जाएगा। अगर आपके बंधन नहीं कटे तो लोग कहते हैं कि यहां तो शरीर छूटता है, वहां देर से मिलता है, तो बीच में क्या होता है? नहीं। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि अगर नरक जाना है तो यातना देह साथ हाथ लाते हैं यमदूत और उसमें उसको डाल कर ले जाते हैं। बिना देह के नहीं रहेगा। और ऊपर जाना है तो देव शरीर आपको मिलेगा। शरीर छूटते ही देव शरीर के अंदर बैठे स्वर्ग चले जाओ। और नरक और स्वर्ग दोनों से अगर आप ऊपर उठ चुके हो तो फिर आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो भी यहीं लीन हो जाएगा। आप ज्योति ज्योति में मिलकर के एक हो जाओगे। हमेशा के लिए आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर, इसमें 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर होता है 5 तत्वों का बना हुआ। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 तत्वों का है। इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर होता है वो 17 तत्वों का होता है। उसमें 10 इंद्री, 5 प्राण, मन और बुद्धि इसके अंदर, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। तीसरा होता है कारण शरीर। कारण माने अज्ञान। कारण माने अज्ञान। अज्ञान जब तक है तब तक बार बार आपको शरीर मिलते रहे। हमने कहा ना, जड़ काट दो, अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। सूक्ष्म शरीर गया, स्थूल गया, मुक्त। तो इस शरीर से निकलते दूसरा शरीर मिलता है। हमने जैसे कर्म किए हैं उसी आधार पर आगे शरीर तैयार। पापी मरने से डरता है, भजनानंदी शरीर छोड़कर खुश होता है। क्यों? पापी की आत्मा उसको बता रही है कि इसके बाद गंदा शरीर मिलना है, इसलिए वो डरता है। और जिसने भजन किया है उसको विश्वास है कि ये शरीर छोड़ेंगे तो बढ़िया शरीर मिलना है। तो घटिया कार छोड़ के बढ़िया मिलने वाली हो तो फिर परेशानी काहे की होगी भैया? क्या? अगर किसी पुलिस वाले को, हवलदार को इंस्पेक्टर की ड्रेस मिलने वाली हो, नहीं तो हवलदार की ड्रेस उतारने में तकलीफ होगी उसको? हाँ? और सिपाही बनाया जा रहा हो तो तकलीफ होगी। तो गलत काम करके जब शरीर छोड़ने की बारी आएगी तो तकलीफ होगी, और भजन करके शरीर छोड़ने की बात होगी बड़े खुश होगे, इससे बढ़िया शरीर मिलने वाला है, चलो और बढ़िया तो मुक्त हो जाओ। इसलिए देखो शब्द यहां दिया, धीरस तत्र न मोहियति। बुद्धिमान लोग इसमें मोहित नहीं होते। देखो पार्थ,
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयो शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तास्तिति क्षुष्व भारत। ये सर्दी, गर्मी और बरसात, सर्दी, गर्मी और बरसात, ये आपके जीवन में आ रहे हैं, ठीक है ना। कभी ये सुख देते हैं, कभी दुख देते हैं। सर्दियों में आपको आग सुख देती है, धूप सुख देती है, और गर्मियों में दुख देती है। गर्मियों में आपको ठंडा पानी सुख देता है और सर्दी में वही में नहाना पड़े तो दुख देता है। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं, भगवान ये कहते हैं कि इसको सहना चाहिए। इंद्रिय और विषयों के संबंध से जो दुख और सुख मिलते हैं ये स्थायी नहीं है, क्षणिक हैं। ये स्थायी नहीं, ये तो क्षणिक है। कोई पदार्थ आपको मिला है वो सदा तो रहेगा नहीं, न तो सदा वर्षा ऋतु रहती है, न सदा गर्मी रहती है, और न ही सदा ठंड रहती है। आप इनको सह रहे हो कि नहीं सह रहे हो? बोलो। सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, रात्रि आई, अंधेला हुआ तो समझदार व्यक्ति रोना प्रारंभ करता है क्या? नहीं, वो जानता है कि हर 12 घंटे के बाद रात्रि आनी है, गुजारा कर लो, समय पर फिर दिन आ जाएगा। छोटे बच्चे के सामने लाइट चली जाए रोना शुरू कर देगा, बड़े व्यक्ति के सामने से लाइट जाती है वो मोमबत्ती जलाकर या और कोई उपकरण से अपना काम चला लेता है, वो व्यथित नहीं होता। ठीक है, ये तो आना जाना लगा है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, श्लोक देखो, शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तास्तिति क्षुष्व भारतो। अर्जुन, ये आगमा पाई है। आगमा पाई का मतलब आने और जाने वाले, आना और जाना जिनका स्वभाव है, ये अनित्य है, इसलिए इसको सहन करो। जैसे सर्दी गर्मी आती है और चली जाती है, इसी तरह से संसार के पदार्थों का संयोग और वियोग होता रहता है, आते हैं, मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। देखो पाठ, यम ही न व्यथयन्ते, यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभो सम दुख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। ईश्वर को कौन प्राप्त करेगा? इस श्लोक में भगवान ने बता दी। आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो भगवान इस सूत्र में संकेत देते हैं, यम ही न व्यथयन्ते। ये जो इंद्रिय और विषय के संयोग है, अनुकूल या प्रतिकूल, इंद्रियों से जब विषयों का संबंध जुड़ता है, अनुकूल हो तो सुख दे जाते हैं और प्रतिकूल हो तो दुख दे जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति विषयों को पाकर बहुत ज्यादा हर्षित नहीं होता और दुखों को पाकर, प्रतिकूलताओं को पाकर जो बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता, वही व्यक्ति धीर है और वही व्यक्ति ईश्वर को पा सकता। एक व्यक्ति कहता है हम भजन तो करेंगे, लेकिन हमारे जीवन में कोई प्रतिकूल समस्या नहीं आनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं वो बहुत उच्च श्रेणी का साधक नहीं है, वो सामान्य श्रेणी का भजनानंद है। जिसने ये निर्णय कर लिया है कि हमको भजन करना है, दुख आए जीवन में या सुख आए, दुख मिलता है वो हाय हाय नहीं करता, और सुख मिलता है तो वाह वाह नहीं करता। रात्रि आती है तो हम बेचैन नहीं होते, और दिन आता है तो बहुत ज्यादा हम प्रफुल्लित नहीं होते हैं, क्योंकि तो एक क्रम है, चला आ रहा है, रात्रि और दिन। इसी तरह पार संयोग और वियोग, प्रारब्ध वशात वस्तु का संयोग होता है
और प्रारब्ध के आधार पर ही उसका वियोग होता। तो जो संयोग में बहुत ज्यादा हर्षित नहीं होता और वियोग में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता, वो व्यक्ति भजन कर सकता है और वही ईश्वर को पाते। सो अमृतत्वाय कल्पते, वो व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। एक बात और यहां भगवान ने कह दी कि असत की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। असत की सत्ता नहीं और सत का अभाव नहीं। इसको भी थोड़ा दृष्टांत से बात को समझ लेंगे। जैसे आपको रस्सी में सर्प दिखाई दिया, क्या? तो रस्सी तो सत है और सर्प उसमें असत है। तो जो असत है वो सत बन के तो टिक नहीं सकता, और जो सत है वो असत हो नहीं सकता। रज्जू सत है, सर्प उसमें असत है। इसी तरह आत्मा सत है और शरीर असत है। अब असत को सत बनाने का प्रयास करोगे तो ये तुम्हारा प्रयास ही व्यर्थ होगा, उससे तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं। शरीर है नाशवान और आत्मा है नित्य, इसे समझना है बुद्धि लगाकर। अविनाशी तु तद विद्धि। अविनाशी कौन है? बोले एन सर्वमिदं ततम, जिससे सारा जगत व्याप्त है। आत्मा सत है, शरीर माया असत है। सत और असत को समझना है। असत कभी सत नहीं हो सकता और सत कभी असत नहीं हो सकता। सत क्या है? चेतन। असत क्या है? जड़, माया। माया से बने पदार्थ असत हैं, ये सदा तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। इनको तुम अपने साथ रखने का प्रयास करोगे तो लक्ष्य से गिर जाओ। और सत को असत मान लोगे तो भी लक्ष्य से गिर जाओगे। होता क्या है, हम सत को असत मान लेते हैं और असत को सत मान लेते हैं। और थोड़ा बुद्धि लगा के समझें, ये थोड़ा कठिन विषय है ना, फिर आगे सरल भी होगा। देखो, आत्मा सत है या असत है? क्या मानेंगे आप? कह तो देते हो कि सत है, ठीक है ना, लेकिन मरने से डरते हो कि नहीं डरते हो? हाँ, डरना है इसका मतलब है कि हम आत्मा को असत मान रहे हैं कि ये भी मर जाएगी। अच्छा, शरीर सत है कि असत है? हाँ, लेकिन ये सदा बना रहे ऐसी इच्छा है कि नहीं है? हाँ, शरीर असत है, उसको हमने सत की तरह पकड़ रखा है, और जो वास्तविक में सत है उसको असत जैसा मानकर मरने से हम डर रहे। आत्मा को सत मानना है। भगवान ने इसमें कह दिया ना, अविनाशी तु तद विद्धि। अविनाशी उसको समझ लो जिससे सारा संसार व्याप्त है। भाई ये तो सन्यासियों की गीता है ना, गीता तो ज्ञानियों के लिए है। जैसे बादल हैं वो आकाश के अंदर है। बादल कहां है? आकाश के अंदर। और बादलों के अंदर क्या है? आकाश है। आकाश बादलों के अंदर भी है और बाहर भी है। जितने पदार्थ हैं वो सब आकाश के अंदर है। इसी तरह एक अखंड अनंत चेतन तत्व है। उस अखंड अनंत चेतन तत्व में ही जीव और ईश्वर की कल्पना है। समझ में आया कि नहीं? वो जो अखंड तत्व है चेतन, वो सब में समाया हुआ है। वो जैसे आकाश व्यापक है ना, सब में समाया हुआ है, ठीक है। एक घड़े के अंदर जल भरो और उसमें देखो तो आकाश की परछाई उसमें दिखती है। तो घड़े के अंदर जो आकाश दिख रहा है,
परछाई के रूप में, प्रतिबिंब के रूप में वो मिथ्या है। सत्य वो है जो व्यापक है। इसी तरह जो व्यापक एक चेतन तत्व है, वो चेतन तत्व ही योग माया के द्वारा, माया के सानिध्य से एक तो ईश्वर बन जाता है और दूसरा जीव बन जाता है। तो जीव, ये जो भाव है, ये मिथ्या भाव है, वास्तविक नहीं है। मूल तत्व है व्यापक। हमारी आत्मा केवल एक शरीर में नहीं है। अज्ञानी एक आत्मा को एक शरीर में मानता है, लेकिन ऐसा नहीं। सभी शरीरों की आत्मा एक है। वो परम तत्व व्यापक तत्व है। उस व्यापक तत्व में ही माया संसार की रचना करती है और शरीर बना बनाकर उसी चेतन तत्व के अंश को इसमें स्थापित कर देती है। अज्ञान साथ जुड़ा है, इसलिए हम अपनी आत्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं, अलग अलग मानते हैं। शरीर जितने, आत्मा उतनी, ये अज्ञानियों की भावना है। क्योंकि चेतन एक ही होता है। बात को समझ लो, थोड़ा और बुद्धि लगाना है। बोलो वृंदावन। पानी पानी, दो पानी नहीं होते हैं। हाँ, मिट्टी मिट्टी, दो मिट्टी नहीं होती। हवा और हवा, दो हवा नहीं हो सकती। अग्नि और अग्नि, बोलो, दो अग्नि नहीं हो सकती। आकाश और आकाश, दो आकाश नहीं हो सकते। इसी तरह चेतन और चेतन, दो चेतन नहीं हो सकते। चेतन चेतन एक होता। बुद्धि पकड़ रही है बात को कि नहीं पकड़ रही? कठिन है ये, सुनाना भी कठिन है और सुनना भी कठिन है। हवा एक है कि अनेक है? बोलो, एक। ठीक है ना? पर आपकी गाड़ियों में जितने ट्यूब हैं, सब में हवा अलग अलग नहीं भरी हुई है। बोले वो जब तक ट्यूबों में भरी है तब तक अलग अलग है, और जब ट्यूबों से निकलेगी तो आपके टायर की ट्यूब की हवा निकलकर कहीं अलग सत्ता रखती है क्या? हाँ? आपके ट्यूब से निकली हुई हवा दोबारा वही आप अपने ट्यूब में भर सकते हैं उसको? हाँ? नदियों का जल है, हजारों नदियां हैं, सब में जल अलग अलग बहता जा रहा है। समुद्र में मिल जाने के बाद गंगा का जल समुद्र से अलग किया जा सकता है? बोलिए। सिंध का जल अलग किया जा सकता है? क्यों? जल और जल, तो जब जड़ पदार्थ मिलकर के जल और जल एक हो गए, आग और आग एक हो गए, हवा और हवा एक हो गए, तो चेतन तत्व तो अलग अलग रहेंगे, वो मिलकर एक नहीं हो सकते क्या? चेतन भी एक सत्ता है। जैसे वायु एक सत्ता हुई, अग्नि एक सत्ता है, नहीं समझा? जल एक सत्ता कहलाई, आकाश एक है। घड़े के अंदर जो आकाश है हम उसका नाम रखते हैं घटाकाश, और कमरे के अंदर जो आकाश है उसको कहा जाता है मठाकाश। ठीक है? और ऊपर जो दिखाई दे रहा है उसको कहते हैं महाकाश। तीन नाम हो गए कि नहीं? घटाकाश, मठाकाश, महाकाश। अब देखो आकाश शब्द तीनों के साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? घटाकाश, घट की उपाधि वाला आकाश, घटाकाश। मठाकाश, मठ की उपाधि के अंदर रहने वाला आकाश, मठाकाश। और महाकाश, महान रूप से व्यापक आकाश, महाकाश। ठीक है? अब तीनों की उपाधि हटा दो, घटाकाश से घट निकाल दो, और महाकाश, मठाकाश से मठ निकाल दो, और महाकाश से महा निकाल दो। बाकी क्या रहा?
आकाश रह गया। जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा। जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा, तीनों में आत्मा शब्द है कि नहीं है? जीवात्मा, महात्मा, परमात्मा, इन तीनों की उपाधि अलग कर दो। जीवात्मा से जीव निकाल दो, महात्मा से महा निकाल दो और परमात्मा से परम निकाल दो। शेष क्या रह गया? आत्मा एक। जैसे उपाधि निकाल देने से आकाश एक रह जाता है, ठीक है, इसी तरह शरीरों की उपाधियां अलग कर दोगे तो आत्मा एक रहे। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः। शंकराचार्य भगवान अपने भाष्य में लिखते हैं कि इमे देहा बहुवचन है, माने जितने शरीर हैं ये बहुवचन है, और शरीरिणा एक वचन है। इसका मतलब कि शरीर तो अनेक हैं पर आत्मा सब में एक। शरीर अनेक, आत्मा एक। जैसे घड़े अनेक लेकिन आकाश सब में एक, लकड़ी अनेक, अग्नि जलने वाली सब में एक, टायर ट्यूब अनेक लेकिन हवा सब में एक। बस इसी तरह शरीर अनेक, आत्मा सब में एक। इसको एकात्मवाद कहते हैं। क्या समझे आप? जैसे गांधीवाद और मार्क्सवाद, इसी तरह एकात्मवाद ये एक सिद्धांत है कि सारे संसार की आत्मा एक। रामकृष्ण परमहंस नदी के किनारे किनारे जा रहे थे। नौका पर एक केवट को कोई व्यक्ति पीट रहा था और वो रामकृष्ण की ओर इशारा करके बचाओ चीख रहा। रामकृष्ण गिर गए, देखा उनकी पीठ पर सोटियां लगी हुई थी। संत ज्ञानेश्वर की बात अभी आपसे की, पंढरपुर में वो जा रहे थे। वृंदावन बिहारी लाल की। संत ज्ञानेश्वर पंढरपुर में जा रहे हैं। किसी पंडित ने अपने भैंसे का नाम ज्ञानेश्वर रखा था, उनको चिढ़ाने के लिए। ईर्ष्या करता था और जैसे ही ज्ञानेश्वर को देखा उसने अपने भैंसे को सोटे मारने शुरू कर दिए, और जो सोटे वो भैंस को मारता है वो ज्ञानेश्वर की पीठ पर लग रहे थे, निशान बन रहे थे। और जब कहा गया कि क्यों मारा, उसने कहा कि मैंने ज्ञानेश्वर को नहीं, मैंने तो भैंसे को मारा है। बोले आत्मा सब में एक है। अगर सब में एक ही आत्मा है तो भैंसे से गायत्री मंत्र सुनवा दो। ज्ञानेश्वर जी ने योग बल के द्वारा भैंसे से गायत्री मंत्र सुनवा दिया। पंडित ज्ञानेश्वर के चरणों में गिर पड़ा। आत्मा सबकी एक है। अगर आज संसार में ये बात दृढ़ता से पकड़ ली जाए लोगों के द्वारा, तो आज जो भ्रष्टाचार, पापाचार, अत्याचार हो रहा है वो सदा के लिए समाप्त हो सकता है। अध्यात्मवाद को छोड़कर शांति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। वृंदावन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद। आत्मा एक है, शरीर अनेक हैं, आत्मा सब में एक। फिर प्रश्न खड़ा होगा कि अगर आत्मा एक है
तो सबको एक साथ जन्म लेना चाहिए और एक ही साथ मरना चाहिए। सबको एक जैसा गुणवान बुद्धिमान होना चाहिए, नहीं? ये प्रश्न स्वाभाविक है, उसका भी समाधान कर दें। आपके शहर की लाइट एक है, हाँ? अगर एक घर, एक कोठी के बल्ब फ्यूज होते हैं तो इसका मतलब कि सारे शहर के फ्यूज हो जाएंगे? हाँ? नहीं। इसी तरह आत्मा एक है, शरीर अनेक है। अगर किसी शरीर का बल्ब फ्यूज हो गया और उसकी चेतना लुप्त हुई तो सारी चेतनाएं लुप्त हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है? सबका ज्ञान एक सा क्यों नहीं है? तो भाई कहीं 0 पावर का बल्ब लगा दो, कहीं 500 वाट का लगा दो, तो जहां ज्यादा वाट का लगेगा वहां प्रकाश अधिक होगा और जहां 0 पावर होगा कम होगा। जिन्होंने धर्म किया, शुभ कर्म किए, परमात्मा उनकी बुद्धि का बल्ब जरा बड़ा लगा देता है, और जिन्होंने पाप किए उनका बल्ब छोटा लगा देता है। तो वहां चेतना का विकास कम होता है, और जहां ज्यादा पावर का बल्ब लग गया वहां प्रकाश अधिक होता है। एक बुद्धिमान हो गया, दूसरा मूर्ख होता है। वृंदावन। अगर सबकी आत्मा एक है तो सबका स्वभाव भी, ये भी तो प्रश्न है ना भाई, इसका भी उत्तर सुन लो। अगर सबकी आत्मा एक है तो सबका स्वभाव भी, कोई बहुत नरम होते हैं, कोई बहुत गर्म होते हैं, कोई बहुत मीठा बोलते हैं, कोई बहुत कड़वा बोलते हैं। इसका समाधान ये है कि आपका 2.5 एकड़ का कृषि फार्म है, ऐसा मान लो 3 एकड़ का। उसमें जो ट्यूबवेल लगा है, ट्यूबवेल पानी एक ही है ना? नहीं है। मिट्टी भी एक है, लेकिन आपने बीज अनेक डाल दिए हैं। वहीं अंगूर के बीज भी डाल दिए, वहीं नींबू के डाल दिए, संतरा के, मौसमी के, मिर्ची के भी बीज वहीं लगा दिए, और उसके बगल में आपने गन्ने का भी लगा दिया है। तो पानी तो सबको एक ही मिल रहा है ना। वहीं नींबू का बीज है और वहीं गन्ने का बीज है, वहीं मिर्ची का बीज है। ठीक है? तो नींबू में जो रस आ रहा है वो अलग पानी से आ रहा है क्या? उसी ट्यूबवेल का है। और गन्ने में भी उसी ट्यूबवेल का है। तो फिर वो खट्टा क्यों है? और वो बोले जैसा बीज होगा वो पानी को वैसा बना देगा, उसमें एक समर्थ है। तो जैसे आपके कर्म होते हैं, जैसा आपका अंतःकरण बनता है, वैसे ही आपका स्वभाव बन जाया करता है। आत्मा तो मूल में एक की एक है ही है, उसमें कोई संशय वाली बात। आत्मा सबकी एक। चेतन तत्व अखंड है, व्यापक है। जैसे हवा व्यापक है ना भाई। आप कहीं यात्रा पर जाते हो, अपने कपड़े संभालते हो, नहीं, भिन्न भिन्न वस्तुएं संभाल के चलते हो, पर हवा संभाल के चलते हो क्या? क्यों नहीं चलते? आप जानते हो कि हवा तो व्यापक है, जहां जाएंगे मिलेगी। तो परमात्मा तत्व जो है वो तो हवा से भी ज्यादा व्यापक है। उसके अंदर संसार बनता है। जैसे लाइट के अंदर फिल्म के चित्र बनते रहते हैं, लाइट के बाहर नहीं, लाइट के अंदर। थोड़ा और बुद्धि लगाएं। वृंदावन। एक फिल्म में दृश्य अनेक होते हैं, ठीक है? गाय, बैल, पशु, पक्षी, मनुष्य अनेक हैं और दृश्य बदलते रहते हैं, लेकिन लाइट तो एक ही होती है। एक ही लाइट में अनेक चित्र बनते रहते हैं फिल्म के माध्यम से।
वो जितने चित्र बने हैं लाइट ही उस रूप में दिखती है चित्र बनकर, माध्यम फिल्म है। इसी तरह माया रूपी फिल्म के संयोग से एक अखंड अनंत चेतना ही अनेक रूपों में संसार में दिखाई देती रहती है। ये इसका मूल है। भगवान कृष्ण इसी का संकेत देते हैं। यहां भगवान ने कह दिया, जरा ध्यान से समझ लें बात को, अविनाशी तु तद विद्धि। ये श्लोक देख लीजिए, अविनाशी तु तद विद्धि एन सर्वमिदं ततम। ततम का अर्थ है व्याप्तम। तू अर्जुन उसे अविनाशी आत्मा मान जिससे सारा जगत व्याप्त है। आत्मा अलग अलग है ऐसा कहीं नहीं लिखा, बल्कि उपनिषदों में तो यहां तक लिखा है कि या इह नानेव पश्यति न सवेद पशुरेव सत देवाना। ये वेद की घोषणा। जो यहां नानात्व तो देखता है, माने हर आत्मा को अलग अलग देखता है, न वेद, उसने कुछ नहीं जाना, वो तो देवताओं का पशु है। जैसे मनुष्य पशु से काम लेता है, इसी तरह देवता मनुष्यों से अपने भोग लेते रहते हैं। वो जन्मता और मरता रहता है। द्वितीयाद वही भयम भवति, वेद में लिखा है। द्वैत भय का हेतु होता है। व्यक्ति को एक से भय नहीं रहता, द्वैत से भय होता है। कभी कभी आप अपनी छाया से भी डर जाते हैं। डरते हैं नहीं? कभी कभी ऐसा लगता है कोई खड़ा है, कोई, माने अपने से दूसरा है तो भय है, अपने से अपने को भय नहीं होता। ठीक है ना? हम भयभीत क्यों हैं? क्योंकि हम द्वैत में फंसे हुए हैं। अगर अद्वैत हमारे दिमाग में भर जाए, बैठ जाए, तो हमारा भय सदा के लिए समाप्त हो सकता है। तो अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तु मर्हति। जो अविनाशी है उसका विनाश कोई कर नहीं सकता। तू कहता है मैं इनको मारूंगा, तो इनकी आत्मा तो अविनाशी है, उसको तो कोई मार ही नहीं सकता। और शरीर बोले अंतवंत इमे देहा, अंतवंत इमे देहा निष्ठस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्यो तस्माद् युद्धस्व भारतो। ये जो शरीर है ये अंतवंत है, माने आदि और अंत वाले हैं। शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। शरीरों को तुम नहीं मारोगे तब भी ये मरेंगे, और आत्मा को तुम मारना चाहो तब भी वो नहीं मर। तुम आत्मा नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। आगे भगवान ने 19वें अध्याय में कह दिया कि जो व्यक्ति आत्मा को मरने वाला मानते हैं या मारने वाला मानते हैं, वे दोनों कुछ भी नहीं जानते हैं। क्योंकि आत्मा किसी को मारती नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा किसी को मारती नहीं और आत्मा कभी मरती नहीं। जो आत्मा को मारने वाला या मरने वाला समझते हैं, उभौ तौ न बीजानी तो नायम हंति न हन्यते। भगवान ने घोषणा कर दी, वो व्यक्ति कुछ नहीं जानते। अब ये 20वां श्लोक स्पष्ट करता है भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुन लो इस बात। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचित। भगवान कृष्ण ने घोषणा कर दी, आत्मा न जायते, इसका कभी जन्म नहीं होता। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। और न मरियते, ये मरते नहीं। आप कहोगे बच्चा पैदा होते हम देखते हैं और मरते भी लोगों को देखते हैं, तो हमारे समझ में तो
आत्मा जन्म भी लेती है और मरती भी। नहीं, दृष्टांत से बात समझ में आ जाएगी।